युवा में क्या समझ आया आपको? युवा ऐसी पढ़ा लिखा नेता है। ये नौवीं वो नवी फेल है, उसको क्या बोलेगा? युवाओं के दिल में तो तेजस्वी यादव राज करते थे। अब पतंग छाप रहेगा। नया चेहरे में कौन? AIM नया चेहरा चाहिए हमको, पतंग छाप ओवैसी साहब। बदलाव के रूप में विकल्प किस पार्टी को मानते हैं? ये कांग्रेस हो या RJD हो, सब हमको इस्तेमाल किया, वो बहुत इस्तेमाल किया। मुसलमान को वोट ले लेता था, अच्छा कोई सा मामला आता है ना सब चुपकी मार देता है। आपने क्या ठाना? अब ठाना है ओवैसी को हम जिताना इंशाल्लाह। मेरा एक ही नेता ओवैसी साहब मेरे लिए लड़ता है, हर मुद्दे पे लड़ता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं अनम जाहिद। इस वक्त मैं बिहार के दरभंगा जिले में मौजूद हूं और ये गांव का नाम है रामनगर। बिहार के तमाम अलग अलग जिलों में और विधानसभाओं में हम जा रहे हैं और चुनावी कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं। लोगों के मन में क्या कुछ है, बिहार के अंदर इस बार कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा हावी होने वाला है, क्या महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य मुद्दा होने वाला है, या फिर से जाति धर्म का मुद्दा जो है वो दोहराने वाला है। और बिहार के अंदर जो पुराने चेहरे हैं यानी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर जनता मुहर लगाने वाली है या फिर से बदलाव के बारे में सोच रही है, और किसके बारे में सोच रही है अगर बदलाव के बारे में सोच रही, क्योंकि यहाँ पर एक तीसरी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी दावेदारी ठोक दी है और चुनावी मैदान में पूरी तरीके से मजबूती के साथ उतर चुकी है। हमारे साथ चाय की दुकान पर बहुत सारे, आप कैमरामैन से चाहेंगे घुमाइए, तमाम लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे क्योंकि चाय की दुकान पर ही चर्चा तेज होती है सबसे ज्यादा। और सबसे पहले सीनियर्स के पास आएंगे। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद मंसूर। मोहम्मद मंसूर, आपकी तो पहले ये बताइए कि बिहार के अंदर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और मौजूदा विधायक की अगर बात की जाए तो कितना विकास किया है आपके क्षेत्र में? विकास तो खैर देखिए पहले जो हुआ सही हुआ, और अभी जो मतलब के जो पंचला में विकास नहीं हुआ। 5 सालों में विकास नहीं हुआ। RJD के यहाँ विधायक हैं। जी, उससे पहले किस पार्टी के थे? हम लोग मतलब के कांग्रेस में ही रहते हैं, कांग्रेस या ललटेन छाप यही सब में रहता है। अच्छा, क्या लगता है नीतीश कुमार 20 सालों से सत्ता में बने हुए हैं, कितना रोजगार युवाओं को दिया है, कितना विकास बिहार के लिए किया है? विकास तो अच्छा किया इसने पहले, और अभी ये 5 साल से ये मुसलमानों के इसमें मतलब काम अच्छा नहीं किया, बल्कि काट छांट होता रहा। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है बिहार के अंदर आप लोग? बिहार में यही रोड शोड मतलब कि यही सब विकास, यही सब अच्छा होना चाहिए। पब्लिक कोई और चाहिए। आपके हिसाब से क्या आप बदलाव के रूप में देख रहे हैं किसी पार्टी को, या क्या चाह रहे हैं? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बदलाव के रूप में विकल्प किस पार्टी को मानते हैं? ओवैसी के बारे में क्यों सोच रहे हैं? हैदराबाद तक सीमित है वो, बिहार में कैसे? बोलने में जा फॉरवर्ड है और जो भी बोलता है ईमानदारी से बोलता है। लालू यादव, तेजस्वी यादव की बात करें, इससे पहले सत्ता में वो भी रहे, कितना विकास मुसलमानों के लिए किया है उन्होंने? देखिए विकास तो किया नहीं, लालू कुछ नहीं किया है। लालू कुछ नहीं किया। क्या लगता है इस बार रोजगार के मुद्दे पर वोट करेंगे, महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा के मुद्दे पर, या जाति धर्म वाला चलेगा? ये अब जाति धर्म नहीं चलेगा, और सब ये वोट ठगने का काम किया जाति धर्म में। ये कांग्रेस हो या RJD हो, सब हमको इस्तेमाल किया, वो बहुत इस्तेमाल किया। मुसलमान को वोट ले लेता था, अच्छा कोई सा मामला आता है ना सब चुपकी मार देता है। अभी बकबिल का आया मामला, कोई पार्टी नहीं बोला, बोलने वाला है कि ओवैसी था। कोई सा ही मामला भी लो ओवैसी बोलता है, मतलब इसको जिता के भेजते हैं मुसलमान समझ के। RJD का हो या कांग्रेस का हो, उसको बोलता मुझे पार्टी नहीं बोलने देता है। हम मुसलमान सोच के तुमको जिताए थे कि मेरे बारे में बोलोगे तुम, नहीं बोलता हमको पार्टी नहीं बोलने देता है। ऐसे मुसलमान की थूक है ऐसी पार्टी में। मेरा एक ही नेता ओवैसी साहब मेरे लिए लड़ता है, हर मुद्दे पे लड़ता है वो। मैं उसको इस बार में बदलाव के मुंह पे चाहता हूँ। ये 30 साल का विकास दिखा देंगे नाम न करे। मेरे यहाँ का विधायक 30 साल से जीत रहा है, अभी न कोई ढंग का हॉस्पिटल खोला है, न ढंग का कोई स्कूल है। मतलब बच्चा पढ़ता है बेचारा प्राइवेट स्कूल में, गरीब आदमी कहाँ से पढ़ेगा? कोई अच्छा स्कूल खोल के दिया यहाँ। 30 साल में अपने ग्रामीण को साल चेंज कर देना चाहिए, बिल्कुल बिहार नया हो जाना चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे CM बनेंगे, पूरा बिहार की तस्वीर वो हवा ये बाप तो ऐसी जंगल राज बना के रखा, वो तो बेटा तो उसका बेटा है ना, लालू प्रसाद का बेटा है ना, तो ठगेगा नहीं। युवा नेता नहीं है, सब बदलाव हो गया युवा में। MIM का है, और हमारे यहाँ जलालुद्दीन आ रहा है इंशाल्लाह, उनको हम जीत के आगे भेजेंगे। मोहर लगा देंगे इस बार। युवा में क्या समझ आया आपको? युवा ऐसी पढ़ा लिखा नेता है। ये नौवीं वो नवी फेल है, उसको क्या बोलेगा? नवी फेल है, और वो पढ़ा लिखा, उसका कोई मुकाबला नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। RJD वाले कह रहे पढ़े लिखे से कुछ नहीं होता है, काम करना चाहिए। वो देखा जाए, बाप भी पढ़ा लिखा था, जंगल राज बना के रखा था। ये हमारे गांव में जाते थे लुलवा चौक पे, यहाँ से वहां तक गाड़ी पलटी होता था इसके जमाने में।
नीतीश कुमार आया तो थोड़ा सा रोड बना दिया वो। तो कह रहे नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार गुंडागर्दी चरम पर है, हमारी सरकार में सब बेहतर। ये हमारे यहाँ बुटवासी ये गांव के बाहर पड़ता है, दिन में नहीं जाते थे, अभी तो 24 घंटा मत भी जा सकता है। मतलब इतना भय का माहौल था लालू की सरकार। बहुत भय का माहौल था उस टाइम में। हमारे बाप दादा ने उसको बहुत गुलामी किया, वोट दिया। अब इस बार युवा कोई नहीं देगा, इस बार युवा की सोच है पतंग छाप को देना है, जलालुद्दीन को दिखाना है। लग रहा है बिहार में ओवैसी का जादू इंशाअल्लाह इस बार ओवैसी का जलवा रहेगा। लहर है, लहर है, पूरा लहर है। कहीं विधायक जीत के भाग न दे जैसे सीमांचल में भाग। नहीं वो तो देखिए हमारा यहाँ पे किसी नहीं, किसी का फितरत को कोई अंदर घुस के कोई जानता नहीं है कौन आदमी किधर भाग जाएगा। और उसके ऊपर उसके नियत खोट था, पैसा का लालची था। हर ओवैसी के ही समर्थन नहीं, हम लोग ओवैसी को इंशाल्लाह वोट करेंगे। भागे तब भी भाग जाएगा फिर भी दूसरा को, फिर उसको दोबारा कभी जिंदगी में मौका मिलेगा जी। पतंग छाप से जिताएंगे, मगर पतंगी छाप को देंगे वोट। आप बताइए क्या नाम है सर? जी मेरा नाम मोहम्मद आजाद है। क्या सोच रहे हैं, मौजूदा विधायक का काम कितना हुआ है और नीतीश सरकार ने कितना बिहार में काम किया? नीतीश तो लगभग फिर भी ठीक जो किया है, ठीक ठाक किया है। और उसके हिसाब से जो विधायक रोड बनाया है, बिजली उजली का सिस्टम वो सब ठीक किया है। जो किया उसका नाम लेंगे। राजद भी कोई उतना काम नहीं किया है जो करनी चाहिए 30 साल से ललित यादव की। अच्छा, तेजस्वी यादव जो आप लोगों से वादे कर रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं, 10 लाख नौकरियां, उस पर भरोसा हो पा रहा है? माँ बहन योजना में 2500 रुपया देंगे, उतना तो यहाँ फंड भी नहीं बनता, कहाँ से देंगे जीतने के बाद? मतलब भरोसा नहीं हो रहा? बिल्कुल भरोसा नहीं है। नया चेहरे में कौन? AIM से लाएंगे मोहम्मद जलालुद्दीन को। ओवैसी के नाम पर लाएंगे या व्यक्तिगत बात कर रहे हैं? ओवैसी के नाम पर। ओवैसी के नाम पर। ओवैसी के लिए दीवानगी दिलों में कहां से आ गई? सीमांचल तक सीमित थे, हैदराबाद की पार्टी है, यहाँ की लोकल पार्टी तो RJD JDU ये सभी। कोई पार्टी कहीं भी जाके लड़ सकती है। हाँ। राजद अपना जाके लड़े वहाँ हैदराबाद में, उनको लड़ना, वो भी जाके लड़े हैदराबाद में। वो आ गए हैदराबाद से बिहार में आए, तो तुम बिहार से हैदराबाद में जाके लड़ो। तो आप मुहर बस ओवैसी पे पतंग छाप पे 6 तारीख को खटाखट दबा देंगे। खटाखट चलेगा। क्या सोच रहे हैं, चुनाव में सबसे अहम मुद्दा क्या है आपके लिए? अहम मुद्दा ये है कि रोजगार चाहिए। जंगल राज सबसे बड़ी बात है। नामनगर के राज तो खत्म हो गया है। अभी भी है, कुछ 10 रोज पहले अभी जो है डकैती हुआ हमारे ही टोले में। भाजपा की सरकार में जंगल राज? अभी लालू के सरकार में भी है। कब कहाँ था? अभी किसकी सरकार है? अभी तो भाजपा और नीतीश की। हाँ, यहाँ का विधायक कौन? RJD से है। हमारे जब यहाँ का विधायक RJD से है तो उसी के राज में ना हुआ कि हम मोदी को पकड़ेंगे? अच्छा, हाँ, ये भी सवाल बड़ा है कि हम RJD वाला को पकड़, उसको हमने उसको वोट दिया, अपना विधायक बनाए को वो हमारा हेल्प करे। वैसा नेता नहीं चाहिए जो सबसे पीछे जाके सो जाए आराम से। वैसा नेता हमको नहीं चाहिए। कैसा नेता चाहिए? जो बोलने वाला हो, हक की लड़ाई लड़ने वाला हो, हमारे लिए सोचने वाला हो, एजुकेशन की बात करे, जंगल राज हटाने की बात करे, वो नेता चाहिए हमको। वो नेता के रूप में किसका चेहरा जलालुद्दीन साहब हैं। हाँ। हमने 25 साल 30 साल उसको मौका दिए, उसका टाइम अब पूरा हो गया। पार्टी बताइए। अब नया जो है, नया चेहरा चाहिए हमको, पतंग छाप ओवैसी साहब। तो आपको लग रहा है जलालुद्दीन जीतेंगे तो विधानसभा में आवाज उठाएंगे आप? बिल्कुल, क्यों नहीं उठाएंगे? भरोसा किए हैं, भरोसा पर कायम रहते हैं वो। अभी से लेके शुरू से लेके लास्ट तक देखिए, उसका कौन ऐसा विधायक है जो भरोसे लायक नहीं था? एक भी का नाम बता दीजिए। ओवैसी पर मोहर लगा रहे हैं? बिल्कुल लगाएंगे, आंख मूंद के लगाएंगे। विकल्प तो आप किसी और को भी मान सकते हैं, MIM ही क्यों? क्योंकि लोग इससे बहुत परेशान हो चुके हैं ना। लोग के पास अब कोई विकल्प ही नहीं। सोच रहा है कोई नया चेहरा आएगा, मेरे हक के लिए लड़ेगा, मेरे लिए कोई आवाज बनेगा, मेरा हर दुख सुख को समझेगा। कोई समझे नहीं, सुन सुन के बोल बोल के सब थक चुका है। इसलिए चाह रहा है कोई नया चेहरा आवे, कुछ बोले, वो बोले हम सुने, हम बोले वो सुने। इसलिए सब परेशान बना हुआ है, चाह रहा है कि जो कोई नया चेहरा आवे। नए चेहरे के रूप में आप अपनी विधानसभा से किसे देखेंगे? कोई नहीं, अभी तो फिलहाल हम लोग चाह रहे हैं नया पीढ़ी, जितना सब चाह रहा है कि एक नया है पतंग छाप का आए, सब उसको वोट करे, सपोर्ट करे। लग रहा है कि ओवैसी ने इस बार जिस तरीके से सीमांचल में पहले चुनाव लड़ा था, सीमांचल के अलग अलग जिलों में भी MIM चुनाव लड़ रही है, कितना असर और कितना मजबूत देख रहे हैं MIM पार्टी? अच्छा दिख रहा है। आज मान लीजिए कि 6 सीट पे पहले जीता और 4 चला भी गया, और इंशाल्लाह इस बार जो है सो बहुत आएगा, और जितना आएगा खुद ही पता चलेगा। अभी हम बोल देंगे 100 सीट पे लड़ेगा, 100 सीट जीतेगा, सो तो होगा नहीं।
कितना पे आरजेडी से अच्छा नाराजगी क्यों है आप लोगों को? आरजेडी सब जितना सारा इतना दिन से तो आरजेडी की सरकार थे। लोग चाह रहा है कि जो सो दूसरा विकल्प हो। बदलाव के रूप में देख रहे हैं इस बार के चुनाव को या पुराने चेहरे वापसी? अभी तक अगर एरिया वाइज हम देखेंगे लोकल विधायक में तो सेटिस्फाइड हूँ मैं। सेटिस्फाइड है इनसे? तो पुराने चेहरे की वापसी करेंगे? हाँ आप बताइए, बदलाव करेंगे या पुराने चेहरे की वापसी करेंगे? बदलाव करूंगा। बदलाव करेंगे। 6 तारीख को खटाखट क्या दबाएंगे? पतंग छाप। पतंग छाप। छाप जानते हैं आप, बताइए 6 तारीख को खटाखट क्या दबाएंगे? पतंग छाप चलेगा। पतंग छाप चलेगा। आप बता दो, खाली सिंबल पतंग। आप बता दो। पतंग छाप। पतंग छाप क्यों? युवाओं के दिल में तो तेजस्वी यादव राज करते थे। अब पतंग छाप रहेगा। पतंग छाप। तेजस्वी से नाराजगी कैसे हो गई भाई? बस ऐसी ऐसे ही। ठीक, पतंग छाप। आप बताइए 6 तारीख को खटाखट क्या दबेगा? हमारा वोट नहीं है, वोट नहीं है, पसंद तो करते होंगे। किसी को पसंद नहीं कर रहा, लोटा को पसंद करता है। नोटा को तो है भैया, सबसे नाराज। मोदी जी को पसंद कर लीजिए। मोदी भी सही, मोदी से भी नाराज क्यों? कोई सही है ही नहीं। तो अब बताइए, ऐसा प्रधानमंत्री देश को कहीं मिलेगा? विश्व गुरु कहे जाने वाले, विदेशों में डंका बजाने वाले, आप नाराज पड़े हैं। वो अपने लिए डंका बजा रहा है, हम लोग के लिए थोड़ी बजा रहा है। हाँ, नोटा पे जाएगा। हाँ, आप बता दीजिए 6 तारीख को खटाखट किस पार्टी पे वोट जाएगा? हम लोग आरजेडी को। आरजेडी। आपको लगता है भाजपा की बी टीम है हमारी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो गठबंधन में ले लेना चाहिए था ना तेजस्वी? गठबंधन में लेने का भी कुछ कारण होगा ना। हाँ। कुछ कारण होगा। नहीं, आपके हिसाब से क्या लगता है, ना लेकर गलत किया या सही किया? ना लेकर ही सही किया। सही किया है। क्यों? कुछ तो ऐसा लगा होगा आपको। बोल तो दिए कि उसकी कुछ ना कुछ उसका कारण होगा ना, नहीं लेने का कुछ वजह होगा ना। बहुत वो सारे लोग को गठबंधन, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुसलमानों का वोट चाहिए, मुस्लिम लीडर नहीं चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी उसके अंदर सोच ही नहीं है। वो दोनों को एक बराबर लेके चल रहा है। मुसलमान हो या हिंदू हो या जो भी हो, उसको एक साथ लेके चल रहा है। एक नजर से सबको देख रहा है। ऐसा है कि तेजस्वी यादव एक नजर नहीं से नहीं देख रहा है, किसी को नहीं, हमको खुद नहीं देखा वो। ऐसा हम अपनी मुद्दा बता रहे हैं कि हमारा जाएंगे कि यहाँ पे नाम लिखा था कचरे वाले में, 1.5 महीना हमने काम भी किया यहाँ। और काम करने के बाद जब पैसा की बारी आई देने के 21,000 रुपया, तो उसने बोला तू काम नहीं किया, हटा दिया गया मेरा नाम को। उसे काट दिया। तू काम कहाँ किया? विकास कहाँ किया हमारे लिए? कुछ भी नहीं किया। तेजस्वी भी नहीं हमारे लिए सही है। इतने सालों से सत्ता में बने हुए आप लोगों के लिए किया क्या है? कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। हम खुद मुर्गी काट रहे हैं। वो जो नौकरी लगा के वो नौकरी हटा के फिर कर दिया, तो अपना धंधा हम अपना बना लिए फिर। तो अब आपने क्या ठाना है? अब ठाना है ओवैसी को हम जिताना इंशाल्लाह। 6 तारीख को खटाखट खटाखट बटन देगा पतंग छाप पे। जी, मतलब लग रहा है ओवैसी की आंधी है। जी जी इंशाल्लाह जरूर आएगी। ठीक है, ठीक है। तो हम ग्राउंड पर मौजूद थे और ये गांव का नाम है रामनगर और ये जिला है दरभंगा, जहां पर हम चाय की दुकान पर लोगों से बातचीत कर रहे थे, चुनावी माहौल ले रहे थे कि किस मुद्दे पर इस बार जनता वोट करने वाली है और कौन सी पार्टी पसंद आ रही है। हमने तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा की। आपकी क्या राय? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहें और देखते रहें